क्लास में साथियों हम पढ़ेंगे खेड़ा सत्याग्रह के बारे में। पिछली क्लासेस में हमने चर्चा की कि जब कभी भी ऐसे मूवमेंट या फिर सत्याग्रह के बारे में जब हम पढ़ना चालू करेंगे तो हमने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले ऐसे जो सत्याग्रह थे, ऐसे जो मूवमेंट थे, उसको कौन सा लीडर लीड कर रहा है। तो पहला अप्रोच हमारा ये होगा। दूसरा हमने देखना है कि ये जो मूवमेंट थे, ये जो प्रोटेस्ट थे, ये जो सत्याग्रह थे, इसका कारण क्या था। दो चीज़ें कम से कम हमने ज़रूर देखनी है। तो देखिए, जब हम खेड़ा सत्याग्रह की साथियों बात करते हैं, आपको पता है ये गुजरात से रिलेटेड है। और जब हम बात करते हैं किस लीडर से रिलेटेड है, तो देखिए स्पिरिचुअली कौन लीड कर रहा है? गांधी जी लीड कर रहे हैं। मतलब कि फिजिकल इनकी प्रेजेंस नहीं थी। तो रियल ग्राउंड लेवल पे कौन इस सत्याग्रह को लीड कर रहा है? तो ग्राउंड लेवल पे साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल लीड कर रहे हैं, नरहरि पारिख जो हैं ये लीड कर रहे हैं, मोहनदास पांड्या जो हैं ये लीड कर रहे हैं, रविशंकर जो हैं ये लीड कर रहे हैं, इंदुलाल याग्निक ये लीड कर रहे हैं। तो इन सभी का नेम साथियों आपने याद रखना है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा एक सत्याग्रह था जिसमें महात्मा गांधी भी जुड़े हुए हैं, पटेल भी जुड़े हुए हैं, नरहरि पारिख भी है, मोहनदास पांड्या भी हैं, रविशंकर व्यास भी हैं, इंदुलाल याग्निक भी हैं। तो ये हम किस सत्याग्रह की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं खेड़ा सत्याग्रह की। तो कारण क्या था? तो कारण साथियों था टैक्स। 1918 की जब हम बात करते हैं, खेड़ा की बात करते हैं, तो वहाँ पे सूखा पड़ गया था, बारिश हुई नहीं, फसल जो थी वो तबाह हो गई, फसल हुई नहीं, प्रोडक्शन बहुत कम हो गया। लेकिन अंग्रेज़ी हुकूमत ने क्या किया कि इन्होंने टैक्स को कंटिन्यू रखा। इन्होंने कहा टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा, अगर आप टैक्स नहीं दोगे तो फार्मर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको जब्त कर ली जाएंगी। और इस तरीके से फिर खेड़ा सत्याग्रह की साथियों शुरुआत होती है। इसको साथियों इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं। और नॉन कोऑपरेशन शब्द जहाँ भी आ जाए, नाम से ही क्लियर है, नॉन कोऑपरेशन, लोगों के द्वारा कोई भी तरीके का कोई भी समर्थन जो है वो नहीं किया जाएगा अंग्रेज़ी हुकूमत के देश के चलाने के लिए, देश के एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी तरीके से ये जो लोग हैं वो कोऑपरेट नहीं करेंगे। आउटकम क्या है फिर साथियों इस प्रोटेस्ट का? तो साथियों आउटकम निकल के आता है कि अंग्रेज़ी हुकूमत को फिर लास्ट में टैक्स जो है इसको सस्पेंड करना पड़ता है 1918 के लिए और 1919 के लिए। तो 2 सालों के लिए टैक्स जो था इसको सस्पेंड कर दिया गया। ये देख के साथियों हमें ऐसा लगता है कि अगर आपने अपने हक के लिए लड़ाई करनी है तो लड़नी ही पड़ेगी। अगर नहीं लड़ते हो तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। टैक्स रेट को साथियों कम कर दिया जाता है। ना सिर्फ टैक्स 1918 और 19 के लिए सस्पेंड किया जाता है, बल्कि एट द सेम टाइम आने वाले समय में टैक्स रेट को भी कम कर दिया जाता है। और इस दौरान जितने भी किसानों के प्रॉपर्टीज़ को जब्त किया गया था उसको वापस भी कर दिया जाता है। अगेन मैं इस टॉपिक को अगर मैं वाइंड अप करूं तो आपने 2 इन्फॉर्मेशन कम से कम याद रखनी है। खेड़ा सत्याग्रह किस एरिया से रिलेटेड है? गुजरात से रिलेटेड है। किस लीडर से रिलेटेड है? महात्मा गांधी और पटेल से रिलेटेड है। क्यों? तो ये एग्रीकल्चरल टैक्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन कम से कम इस टॉपिक के बारे में हमने याद रखना है। तो इस टॉपिक में साथियों इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।